ओके, अब कहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे ये बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से इसको देखना। एक वेबसाइट है turboc8.com, ठीक है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है, turboc8.com। दिखा क्या? दिख रहा है? ठीक है, turboc8.com, इस पे चले जाना है और यहां से हम लोग को उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। कोई भी विंडोज रहे, विंडोज 10 रहे, 8 रहे, 7 रहे, किसी में भी इंस्टॉल करना है तो यहां से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। कट रहा है कहीं पर? ठीक है, यहाँ से देखो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इस टाइप का दिखेगा, यहाँ से हम लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। विंडोज 10 32 बिट, विंडोज 11 भी आ गया, उसके लिए भी बना दिया है इन्होंने, ठीक है। विंडोज 7 के लिए भी मिल जाएगा और 10 वाला ही 7 में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब सेम है। इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 4-5 MB का होगा, उतना डेटा सबके पास रहता है, ठीक है। 4-5 MB का इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, फोल्डर में आ जाएगा और यहाँ पे टर्बो सी सेटअप ऐसा दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये रहा, ऐसा सेटअप दिखेगा। माउस पकड़ना है और डबल क्लिक कर देना है इसको, ठीक है, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा सेटअप विजार्ड इसका खुलेगा, नेक्स्ट बटन दबाएंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। ठीक है, इसको फिनिश करेंगे, लॉन्च हो जाएगा अभी। ठीक है, ये चालू हो गया, ठीक, ब्लू स्क्रीन आ गया, इसका मतलब ये टर्बो सी प्लस प्लस सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर रन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मोबाइल में कैसे करना है, अगर किसी के घर में कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, तो मोबाइल पे इसको कैसे चलाएंगे, इसी वेबसाइट पे ही हम लोग को एंड्रॉइड एपीके भी मिलेगा, ठीक है, यहीं पे देख लेना, ऊपर में दिख जाएगा, अगर होम में चले जाओगे तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सी प्लस प्लस पे चले जाना यहाँ पे, ठीक है, turboc8.com, ठीक है, इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, turboc8.com में जाओगे, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा टर्बो सी ड्रॉइड, छोड़ो छोड़ो, प्ले स्टोर से बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, प्ले स्टोर पे चले जाना है, प्ले स्टोर सबके मोबाइल में होता है, देखिए ना, जहां से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करना है टर्बो सी ड्रॉइड, ठीक है, और सबसे पहला है, यहाँ पे देख लेना योगेंद्र सिंह वाला होगा, ठीक है। टर्बो सी ड्रॉइड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करोगे तो सेम वैसा ही ब्लू कलर वाला हम लोग को स्क्रीन यहाँ देखने मिलता है, ठीक है, एग्जैक्टली कंप्यूटर पे जैसे चलता है वैसे ही चलता है, बस थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, सब चीज यहीं पे मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट है, अगर देखोगे तो यहीं पे हम लोग को मिल जाता है, ओपन कंपाइल रन सब चीज यहाँ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, ऐसे उसमें कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। तो इस ऐप को भी डाउनलोड करके रखना, ठीक है।
ओके, इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। तो समझ गए कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टर्बो C++ 3.1 करके हम लोग को शॉर्टकट मिलेगा, इस पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ के कंप्यूटर में टर्बो C7 भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन टर्बो सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, टर्बो C++। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस प्रकार की स्क्रीन देखने के लिए मिल रही होगी। ठीक है, अगर ये कुछ कोडिंग नहीं दिख रहा है या फिर ब्लैंक दिख रहा होगा। ठीक है, ब्लैंक भी नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपन हो चुका है, मेनूज दिख रहा मतलब ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले इस एडिटर के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, ये सारे क्या है, मेनू है। क्या बोलते हैं इसको, मेनू बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, मेनू। ठीक है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, सर्च मेनू, रन मेनू, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सारे मेनूज की जरूरत नहीं होती, जनरली हम लोग फाइल का यूज करते हैं, एडिट का यूज करते हैं, रन और कंपाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम लोग को जो जो ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू। ठीक है, सब लोग ओपन करके देखते जाओ। यहाँ पे मिल रहा है न्यू, मिला। ठीक है, जैसे न्यू क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक कलर का, ब्लू कलर का एक विंडो दिखेगा, खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक एरो दिखेगा, यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है हेल्प की जस्ट नीचे। हेल्प दिख रहा है, विंडो हेल्प, हेल्प के जस्ट नीचे एक एरो दिख रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन जो हाफ दिख रही है ब्लू कलर की, फुल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, फुल हो जाएगा। हो गया। अगर इस विंडो को क्लोज करना है, ठीक है, ब्लू कलर का जो विंडो खुला हुआ है इसको क्लोज करना है, तो यहाँ पे फाइल के जस्ट नीचे एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, स्क्वायर का, स्क्वायर शेप में एक डॉट दिख रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। फाइल में जाओगे, फिर से न्यू लोगे तो नया हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया न्यू फाइल कैसे लेते हैं। तो जितने प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे सब के सब न्यू फाइल लेके ही बनाओगे। ऐसा नहीं कि ये फाइल ओपन है इसको पूरा मिटा दिए, ठीक है, और इसी में हम लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमेशा क्या करोगे, न्यू फाइल लेके ही करोगे। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ओपन। अगर हमने कोई पहले से प्रोग्राम सेव करके रखा है तो हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिलता है सेव। सेव का शॉर्टकट क्या है, F2। ठीक है, हम लोग के कंप्यूटर में 11 फंक्शन कीज होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में देख सकते हो F11 F12 तक होगा। ठीक है, 11 या 12 होगा। ठीक है, उसमें से सेव करने के लिए हम लोग कौन सा दबाएंगे, F2। ठीक है, F2 से सेव हो जाएगा। क्लियर। अगर पहली बार हम लोग सेव कर रहे हैं और F2 दबाए हैं तो सेव एज और ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर। कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, अब प्रोसेस समझना कि कैसे प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग को एडिटर ओपन करना है, फाइल में जाना है और न्यू फाइल लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा और हम लोग को इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है इस एरो से। अगर एरो दबाने का मन नहीं है तो हम लोग F5 से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट होता है F5। ठीक है, F5 से भी हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को कोड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे का सिचुएशन क्या होगा हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और कुछ इस प्रकार का हम लोग को दिखेगा। ठीक है, कर्सर आ जाएगा। अब कर्सर से हम लोग को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया। हम लोग ये stdio.h जो यहाँ पे हमने यहाँ लिखा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल्स। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। ठीक है, कॉपी में भी नोट करते जाना साइड साइड। ठीक है, हेडर फाइल्स यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो पूरा हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और हैश इंक्लूड का मतलब होता है ये एक प्रकार का प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, लिखते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, हैश का मतलब होगा प्री प्रोसेसर, मतलब हैश इंक्लूड ये पूरा प्री प्रोसेसर है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्री प्रोसेसर, PREPROCESSOR, प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि बीसीए इंग्लिश मीडियम में ही होता है, उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, आया समझ में? हम लोग समझने के लिए इंग्लिश यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है इंग्लिश में प्रैक्टिस करो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले होंगे तो भी कोशिश करो कि इंग्लिश में ही करो, ऑटोमेटिक सीख जाओ। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स के जो वर्ड्स होते हैं इसको हम लोग हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि इंग्लिश में है, और इंग्लिश में अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो। ठीक है, प्री प्रोसेसर लिख लिए, फिर उसके बाद stdio.h जो है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हाँ, हेडर फाइल। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्यों लिखते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग स्क्रीन से इनपुट ले सके और स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले कर सके। ठीक है, लिख लो इसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट header file is used for taking the input from the screen, from the console screen, console screen, CONSOLE, console screen, and displaying the output, and displaying the output on console screen, displaying the output on console screen.
ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडर फाइल है, हम लोग यहाँ पे दो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडर फाइल है हैश इंक्लूड, ठीक है, कॉन आईओ डॉट एच, ठीक है, कॉन आईओ डॉट एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्क्रीन से इनपुट लेने वाले हैं और जो स्क्रीन में हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। क्या बोलते हैं हम लोग? कंसोल स्क्रीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कंसोल स्क्रीन को लाने के लिए, ठीक है, कंसोल स्क्रीन को लाने के लिए हम लोग ये हेडर फाइल यूज करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर हम लोग यहाँ पे कॉन आईओ डॉट एच नहीं लिखते हैं तो हम लोग को कंसोल स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कंसोल स्क्रीन क्या है वो अभी भी सस्पेंस है, जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में लिखो। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर, console input output header file is used for getting the console screen, getting the console screen, getting the console screen in the editor, in the editor, in the editor during the during the during the program run, program run, ठीक है। समझ में आया दोनों? HTTIO डॉट एच मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल है, कैसे पहचानोगे? वहां पे लिखा है डॉट एच, ठीक है। डॉट एच जो है एक्सटेंशन है हेडर फाइल के लिए, बता रहा हूँ, ठीक है। डॉट एच क्या है? हेडर फाइल है। अब यहाँ पे दो हेडर फाइल हम लोग क्यों ऐड किए? ताकि हम लोग इस प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस जो है पहले से अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो एक प्रिंटफ फंक्शन होता है, ठीक है, वो stdio.h के अंदर पहले से अवेलेबल है, ठीक है। जैसे scanf है, scanf एक फंक्शन है, वो इसके अंदर पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। ये एक प्रकार की लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। कभी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द हेडर फाइल, या फिर आ जाएगा व्हाट इज द लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है, यूज्ड इन द सी प्रोग्रामिंग, ऐसा पूछ लेता है कभी, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों क्या है? लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग की कॉलेज में एक लाइब्रेरी है जहाँ से तुम लोग क्या करते हो, बुक ले लेते हो और उस बुक को रिफर करते हैं, ठीक है। उसमें जो पहले से चीजें दी गई होती है उसको हम लोग याद करते हैं या तो हम लोग उससे लिख लेते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके कंटेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को वैसे ही बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, उस फंक्शंस को हम लोग को यूज करना है, ठीक है। यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको वापस से देख सकते हैं ऐप में, ठीक है। शाम तक डल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से कल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको जो बोल रहा है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करोगे तो होगा, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। दो लाइन के बारे में समझ में आया? सबसे पहले हम लोग को ये दो लाइन लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके बिना सी प्रोग्रामिंग
हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन। ठीक है, हम लोग लिखेंगे void main। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इस प्रकार ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, इधर पलट जाओ। ठीक है, स्क्रीन पे देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना कि कैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर पहले दिन समझ गए तो सी प्रोग्रामिंग के आखिरी प्रोग्राम तक यही फॉलो करना है। ठीक है, हेडर फाइल लिखा, उसके बाद एक स्पेस मैंने दिया है, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने वर्ड में लिखना स्टार्ट किया एकदम एंड पे, मतलब जो हमारा ये लाइन दिखेगा वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमेशा प्रोग्रामिंग जो है इंडेंटेशन मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब इंडेंटेशन क्या है वो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा void main, VOID MAIN, void और main के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, मेन के बाद कोई भी स्पेस नहीं है, ब्रैकेट ओपन हुआ है और ब्रैकेट क्लोज हुआ है, इसके बीच में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही हम लोग को लिखना है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। यही सिंटैक्स फॉलो करके ही हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं। जैसा सिंटैक्स में होता है वैसा ही हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग इन सी का व्याकरण है। क्या है, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, अगर ग्रामर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग ग्रामर पहले सीखेंगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो ग्रामर यहाँ पे हम लोग नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स, मतलब लिखने का क्या तरीका है। ठीक है, लिखने के तरीकों के हम लिखने का तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स, SYNTAX। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, सिंटैक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड में, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह लगा लिया, उसके बाद करली ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन किए, एक एंटर दिए और उसके बाद कर देना है क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हुआ तुरंत क्लोज कर दो, इससे क्या होगा कि ब्रैकेट हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद कर्सर ऊपर लेके जाना है इस ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, ब्लिंक कर रहा है, ब्रैकेट उसके पहले है मतलब वो ब्रैकेट के अंदर में ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, मतलब ये एक एरिया बन गया, मतलब ये मेन का एक एरिया है, जैसा हम लोग के घर का एक एरिया होता है। ठीक है, घर की एक बाउंड्री वॉल होती है, उसी अंदर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे वो सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, मेन क्या है, एक फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब कैसे पता चला ये फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन ब्रैकेट लगाया हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस से समझ जाना कि वो एक फंक्शन है। हर एक फंक्शन में इस टाइप का पैरेंथेसिस लगा होगा। ठीक है, अब वो क्यों लगे रहता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ जाओ कि इसको हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, मेन की स्पेलिंग अच्छे से लिखना, गलत करोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, और कम से कम 20-25 एरर आएगा और समझ में भी नहीं आएगा कैसा एरर है। ठीक है, आया समझ में, मेन क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर, अब इस फंक्शन के अंदर में ही हम लोग सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोग्राम में कोड हम लोग लिखेंगे वो इस मेन के अंदर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, मेन के इधर उधर ऊपर नीचे लिख दोगे तो रन नहीं होगा। जो भी चीज हम लोग को लिखना है किसमें लिखना है, मेन के अंदर में ही हम लोग को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं सीखते हैं तो हम लोग इसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है, उद्घाटन जो होता है हमेशा एक प्रोग्राम से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, आया समझ में, तुम लोग यूट्यूब में देख लेना, कोई भी ट्यूटोरियल में देख लेना, कोई भी बुक में देख लेना, सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो हेलो वर्ल्ड होता है। तो हम लोग को वो परंपरा निभानी है।
ठीक है, तो परंपरा हमारी क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है इसको, ठीक है, उसके बाद ये काम करेगा। ऐसा होता नहीं है लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन होता है प्रिंट एफ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है, और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। क्या लिखा मैंने, प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद लिखा पैरेंथेसिस और उसके बाद लिखा सेमीकोलन, ठीक है। कि सेमीकोलन है, कोलन नहीं है, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो कोलन लगेगा, अगर सिंपल सा दबाओगे तो सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। सेमीकोलन हमने लगाया, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर में हमें क्या करना है, डबल कोट लगाना है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। शिफ्ट के साथ हम लोग दबाएंगे तो डबल कोट्स लग जाएगा, ठीक है। डबल कोट जो होता है हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। अगर डबल कोट हमने ओपन किया है तो डबल कोट क्लोज भी होगा, अगर हमने क्लोज नहीं किया तो पिंक कलर में दिखता रहेगा, ठीक है। डबल कोट ओपन हुआ है तो ये क्लोज भी होगा, तो मैंने एक बार ओपन किया और क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कर्सर उसके बीच में लेके गया, मतलब देखो पिंक कलर का कर्सर हो जाएगा, ठीक है। साइड में लेके गया तो येलो कलर का है, अब उसके बीच में ले गया तो पिंक कलर का कर्सर आ गया, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इस प्रिंट फंक्शन के अंदर में इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डबल कोट्स में कुछ भी लिख देंगे तो एज इट इज उठा के कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही हम लोग को प्रिंट करना है तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, तो सीधा उठाएगा और एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं होगा, जैसा हम लिखे हैं वैसा ही उठा के प्रिंट कर देगा, क्लियर। अब उसके बाद इस ब्रैकेट के जस्ट पहले ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब मेन का ये लास्ट ब्रैकेट जो दिख रहा है, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट जो दिख रहा है, इसके जस्ट पहले हम लोग को एक फंक्शन लिखना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट सी एच, ठीक है। इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट कैरेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर का मतलब क्या है कि हम लोग का प्रोग्राम एंड होने से पहले कैरेक्टर लेगा, ठीक है। वो कैरेक्टर कहीं दिखेगा नहीं लेकिन वो कोई ना कोई की हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा लिखना हो गया, सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर लिए, हेडर फाइल लगा लिए, मेन फंक्शन के अंदर हमने कोडिंग कर दिया, सारा चीज हो गया। अब हम लोग का काम क्या है, फाइल में जाने का और सेव करने का, ठीक है। फाइल में जाना है और सेव करना है। सबसे पहली बार अगर सेव करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, नो नेम 02.cpp, ठीक है, ये C++ फाइल है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को सेव भी सी में ही करना पड़ेगा, तो मैं फाइल में जाऊंगा और सेव एज करूंगा, ठीक है। सेव एज किए, अगर सबसे पहली बार अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो सेव एज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे सारा चीज हटा देना है, यहाँ कुछ कुछ लिखा होगा सी वगैरह ऐसा कुछ कुछ स्लैश स्लैश करके लिखा होगा, सारा चीज हम लोग को हटा देना, ठीक है। ऐसा ब्लैंक हम लोग को दिखना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम का नाम, ठीक है। प्रोग्राम का नेम हम लोग देंगे, मैं लिखूंगा हेलो डॉट सी, ठीक है। एक्सटेंशन भी हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। अगर डॉट सी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ही CPP में सेव होगा और हम लोग का आउटपुट गलत आएगा, ठीक है। काम करेगा लेकिन आउटपुट गलत आएगा, ठीक है, एरर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आएगा,
ठीक है, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन बाद में अगर कोई वैल्यू का हम लोग प्रिंट करते हैं तो वहां पे हम लोग का आउटपुट गलत दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है जब भी हम लोग सेव करें ध्यान से सेव करेंगे और डॉट सी में सेव करेंगे। ठीक है, पूरा हमने लिख दिया और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कोई भी स्पेस नहीं लगाना है कहीं पे। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है हेलो फिर उसके बाद स्पेस दिए फिर यहाँ वर्ल्ड डाल दिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर स्पेस हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाना है हम लोग को, अंडरस्कोर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा हेलो डॉट सी। ठीक है, वर्ल्ड में हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब इसको क्या कर देना, ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही ओके हम लोग करेंगे तो यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, तो दिख रहा है ना नो नेम 02.cpp, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ ओके प्रेस करता हूँ, हो गया चेंज। तो अब क्या हो गया, फाइल का नाम क्या है, हेलो डॉट सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिखा फिर उसके बाद सेव किया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है, कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे कंपाइल। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, कंपाइल कर देंगे। ठीक है, कंपाइल किए, कंपाइल का शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट प्लस F9। ये कहां से दिखेगा, यहाँ नीचे हम लोग को दिख रहा है, दिखा ये ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, वार्निंग 0 दिखा रहा है। ठीक है, एरर्स भी 0 दिखा रहा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग हमेशा इतनी परफेक्ट करो कि कोई भी एरर ना आए। ठीक है, और यहाँ पे जो एरर आएगा हमेशा सिंटेक्स एरर ही हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल एरर के बारे में ये नहीं बताएगा कभी भी, हमेशा किसके बारे में बताएगा, सिंटेक्स एरर, मतलब लिखने में कोई गलती हुई है तभी सिंटेक्स एरर हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, एरर 0 है मतलब हम लोग ने जो प्रोग्राम लिखा है वो एकदम 100% सही है। ठीक है, सिंटेक्स वाइज 100% करेक्ट है। अगर कोई भी सिंटेक्स में एरर आएगा तो यहाँ पे एक एरर दिखाएगा। ठीक है, और कोई भी हम लोग की प्रेस करेंगे तो उस एरर के बारे में डिस्क्रिप्शन भी हम लोग को बताएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है सक्सेस और प्रेस एनी की। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी की दबा देंगे। ठीक है, तो हम लोग का 100% कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, रन का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, क्या होगा, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वो दिख रहा है ऊपर। ठीक है, वो थोड़ा बाहर चले गया वहां पे बोर्ड के, लेकिन आउटपुट हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही ब्लैक कलर की स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। दिख रही है ना ब्लैक कलर की स्क्रीन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। क्या बोलते हैं, कंसोल स्क्रीन। ठीक है, इसी से हम लोग को इनपुट लेना होगा, इसी में हम लोग को आउटपुट डिस्प्ले करना होगा। क्लियर, समझ में आया। जो हम लोग लिखे थे ना कॉन आईओ डॉट एच, वो क्या करता है, इस ये स्क्रीन को लेके आता है। ठीक है, अगर हम लोग वो नहीं लिखेंगे स्क्रीन तो आएगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट वगैरह कुछ डिस्प्ले नहीं होगा वहां, या फिर एक बार डिस्प्ले हो जाएगा अगली बार नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, विंडोज किस टाइप का वो कुछ कुछ फाइल्स होती हैं उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन जनरली पहले जो हम लोग एक्सपी वगैरह यूज करते थे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, 1980 का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसको कंपेटेबिलिटी मोड पे यहाँ चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कॉन आईओ डॉट एच हम लोग को लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो दो हेडर फाइल हम लोग हमेशा लिखेंगे, stdio.h और conio.h। ठीक है, अब यहाँ पे कर्सर हम लोग को ब्लिंक करते हुए दिख रहा है। ठीक है, वर्ड के बाद दिख रहा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्क्रीन में दिखाएगा, तो एकदम अलग वर्ड में बोल रहा, कोनियो बोलना चाहिए सीधा सीधा, साइकिल।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है आउटपुट। ठीक है, वर्ल्ड के बाद में कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सबको। ठीक है, अब स्क्रीन पे यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब वहां पे ये स्क्रीन रुका हुआ है। अब ये स्क्रीन कब तक रुके रहेगा, जब तक मैं कोई भी की प्रेस नहीं कर दूं अपने कीबोर्ड से। ठीक है, मैं कोई भी की प्रेस करूंगा वापस से ब्लो स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन क्यों रुका है, क्योंकि हमने यहाँ गेट ch लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, ताकि हम लोग कंसोल स्क्रीन को होल्ड करके रख सके। ठीक है, अब यहाँ पे गेट ch फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर लेता है। जो हम लोग के कीबोर्ड में जो कीज दिख रहे हैं सबके सब एक कैरेक्टर है। ठीक है, सब एक कैरेक्टर में ही हम लोग को आउटपुट देता है, वही कैरेक्टर ये इनपुट लेता है, और जैसे इनपुट ले लिया वापस से स्क्रीन हट गई। क्लियर, समझ में आया। तो ये प्रोसेस होता है कोई भी एक प्रोग्राम बनाने का। समझ में आया कि नहीं आया।